अस्सलाम वालेकुम एवन। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है वेब डेवलपमेंट और इसकी सिक्योरिटी। जैसे कि आपको मालूम है कि वेबसाइट्स तो हम सारी बना लेंगे, ठीक है, उसको अपलोड भी कर देंगे, उसको ऑपरेट भी करेंगे, वो चलेगी भी सही। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारे लिए थ्रेट है वो है इसकी सिक्योरिटी। जानते हुए या ना जानते हुए अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी लीक हो जाती है, यानी कि आपका डाटा वगैरह लीक हो जाता है। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ। मैं क्योंकि गेम खेलता हूँ और मुझे गेम खेलना पसंद भी है। जब मैं पहले खेलता था तब मेरे पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, तो 6 से 7 हज़ार रुपए की एक गेम आती थी, तो वो खरीदना मेरे लिए मुश्किल होता था। तो मैं ये करता था कि क्रैकिंग करता था अकाउंट्स की। मैंने बेचे कभी नहीं है, मतलब कि खुद क्रैक कर लिया और आगे सेल कर दो और उससे पैसे बनाए, इस तरह मैंने कभी नहीं किया। ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। तो मैं यूँ करता था कि ईमेल्स और पासवर्ड्स को मैच करके उसके ऊपर जिस कंपनी की मुझे गेम चाहिए होती थी उसकी ईमेल्स को चेक करता था, और ईमेल्स को चेक करने के बाद उस गेम को, यानी अगर मैंने खेलना तो उसको खेल लेता था। तो जो सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ था वो हुआ था एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। एसक्यूएल इंजेक्शन इतना बड़ा खतरा था कि मुझे एक दफ़ा गेम्स के चक्कर में मुझे एक हॉस्पिटल की डाटाबेस मिली थी, और उस हॉस्पिटल के डाटाबेस के अंदर क्रेडिट कार्ड्स भी थे, उनकी एक्सपायरी डेट्स भी थी, और उसके अलावा उसका जो मेन कोड होता है वो भी दिया हुआ था साथ, यानी कि जो उस पर पेशेंट वगैरह अपनी पेमेंट करते थे तो उस पर सारा डाटा मौजूद था। तो मैंने उसको यूज़ वगैरह नहीं किया। ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता। जो इस वीडियो में हमने इशू डिस्कस करना है वो है आपकी .env फाइल। अब अगर आप .env वाली फाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिलती हैं। ये एक लारावेल का प्रोजेक्ट है जो मतलब मैंने अभी बनाया था, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ मुझे मिला हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ मिलती है वो है की, और यहाँ पे ये सारा दिया हुआ, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो आपकी ये पहले वाली है, डाटाबेस के साथ कनेक्शंस है, ठीक है, और यहाँ पे SMTP है। ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी से रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने आपको इसको हैक करने का तरीका या एक्सप्लॉइट करने का तरीका नहीं बताना, ठीक है, लेकिन जो मतलब कि अवेलेबल है पब्लिक के लिए जो आप देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे देखते हैं वो अपने, ठीक है। जो आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशंस होती है आपकी पूरी ऐप की वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर मैं आपको भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अभी बताऊंगा आपको। अब होना क्या चाहिए कि ये वाली फाइल जो है ना ये कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि अगर मैं डेवलपर हूँ, मैंने बनाई है, तो मैंने ये ख्याल रखना है कि ये वाली फाइल जिसके अंदर मेरे पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस है, मेरे डाटाबेस के साथ लिंक्स हैं, और मेरा SMTP जहाँ से ईमेल्स जाती हैं, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, किसी अनऑथोराइज पर्सन को। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हिडन रखता हूँ .env वाली फाइल को। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जब भी आप लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको .git ignore की एक फ़ाइल मिलती है। जब भी आप गिटहब के ऊपर कोड पुश करते हैं तो .env वाली फ़ाइल जो है वो इसके साथ अपलोड नहीं होती उस गिटहब के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो मुझे भी पता है कि गिटहब पे ये अपलोड नहीं करनी होती, लेकिन इससे बड़ा मसला आता है कि जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है। अब वो दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से वर्चुअल मशीन मैंने चलाई हुई और इस पर मैंने काली लिनक्स की हुई है। वर्चुअल मशीन मैंने बनाने का तरीका सिखा दिया था कुछ 2-4 वीडियोस पहले, आप चले जाए वहाँ पे आपको कंप्लीट तरीका मिल जाएगा किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, और आगे इस पर सीरीज़ भी आ रही है, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन मैंने इसलिए की है कि क्योंकि अगर आप हैकिंग वगैरह या इस तरह के साइबर सिक्योरिटी में है तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि जिस लिंक पे आप विजिट करें या कोई वायरस वगैरह वो आपके मेन पीसी पे, तो आप वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, वहाँ पे लिनक्स कर लें। लिनक्स ज़्यादा सिक्योर रहती है, ठीक है, तो उस पर वायरस वगैरह नहीं आता और हैकिंग भी मुश्किल हो जाती है। अगर आ भी जाए तो आप वर्चुअल मशीन ही डिलीट कर दें, आपके पीसी में वायरस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं करता ही हूँ कि मुझे env वाली फाइल चाहिए। अब देखें यहाँ गूगल पे मैं सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉमनली जो फाइल्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, कि यानी कि जो आप खुद भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम गूगल सर्च यूज़ करेंगे, ये सिर्फ सर्च में, और कुछ भी नहीं करना आपने। अच्छा, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरीके से टॉप 10 तरीके हैं कि आप गूगल सर्च को यूज़ करते हैं प्रो की तरह, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का सर्चिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फाइल टाइप, कॉलपन, PDF, और PDF के साथ अगर मैंने कोई बुक देखनी है, मिसाल के तौर पे मैंने देखनी है, एक इंडियन ऑथर है यशवंत, उनकी है लेट अस सी, ये सी के ऊपर प्रोग्रामिंग की बुक है, ये देखें। जब भी आप इसके साथ लेट अस सी ये PDF टाइप लगाते हैं ना, तो ये देखें आपको ये PDF की पूरी बुक दे देता है। अगर आपको कोई बुक नहीं मिल रही तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने बुक नहीं सर्च करनी, यहाँ पर मैंने सर्च करनी है env फाइल। तो यहाँ पे आप लगाएं env, और उसके अंदर अगर आप कोई लफ्ज़ चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूँ, लेट अस सी की जगह डबल कोट्स डाल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ db_password, PWSWORD। उसको एंटर करूंगा तो ये देखें, ये पहला तो आपको होगा गिटहब का कोड, ठीक है। गिटहब नहीं, नीचे आप जाएंगे ना तो ये देखें यहाँ पे एक IP एड्रेस है .env। अब मैं इसको खोलता हूँ तो टेलफोर्स की, ये देखें इनके प्रोजेक्ट के अंदर जो ये env वाली फाइल पड़ी है मुझे मिल गई है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। 3 चीज़ें हमें क्या मिली हैं कि सबसे खतरनाक इस वेबसाइट को हैक करने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले तो हमें इनकी की मिली है,
ठीक है, अभी इस की के बारे में बता दो, ये सबसे अहम, आपको अगर ये की मिल गई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, आपको इनकी डाटाबेस के साथ कनेक्शन मिल गया, यानी कि आपको डाटाबेस का नाम भी मिल गया, उसका यूजर नेम भी मिल गया और उसका पासवर्ड भी मिल गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इनकी डाटाबेस में जा सकते हैं। अगर ये पेमेंट मेथड्स, यानी कि कोई इस पे कोई पेमेंट यूज हो रही है इस वेबसाइट के ऊपर, तो वो आप वहां से जाके उनका क्रेडिट कार्ड और हर चीज ले सकते हैं, और यूजर नेम भी ले सकते हैं, पासवर्ड्स भी ले सकते हैं, यूजर्स के पासवर्ड, ईमेल्स भी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको ये क्रेडेंशियल्स मिल गए। इसका मतलब है कि इसका आप कर सकते हैं आराम से। और अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ ये है कि मेल ड्राइवर SMTP, अब आप यही लिंक्स लगा के जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अक्सर आपको मिल भी जाएंगे कि पूरे, जिसका यहाँ यूजर नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा, इंक्रिप्शन भी दी होगी, बाकायदा लिखा हुआ होगा, तो वहां से आप SMTP लॉगिन करके ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल सर्विसेज के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी आपने भेजनी हो, आप यहाँ पे लगा लें, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कन्फिग्रेशन कर लें इसकी, और ईमेल्स भेजते रहें। किसी गलत बंदे को भेज आप रहे होंगे और इल्जाम उस पर आ रहा होगा जिसकी वो वेबसाइट होगी मेन। और अब जो आखिरी चीज़ है वो है गूगल सीक्रेट की। अब आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये इस्तेमाल होती है जब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल ऑथेंटिकेशन करनी हो, यानी कि आपने लॉगिन करना है ना, आप चॉइस दे देते हैं या अकाउंट बना लो या फेसबुक और गूगल के थ्रू लॉगिन कर लो। अब गूगल के थ्रू लॉगिन करने के लिए आपको ये क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं जो कि आपको अपने गूगल के अकाउंट से मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आपने ये दिए हुए तो आप उनके ही गूगल की को यूज़ करके, सीक्रेट कीज को यूज़ करके आप यहाँ पर लॉगिन करवा सकते हैं उनको। अब मिसाल के तौर पे आपको जो है इसकी डाटाबेस मिल गई, वहाँ पासवर्ड भी मिल गया, आप कहेंगे यार वो तो हैश हुए, वो उसको मैं कैसे अनहैश करूँ? तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एक वीडियो मैंने बनाई है, ये आप जाके देख सकते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन चैनल के ऊपर मौजूद है PHP के अंदर। तो उसके अंदर यूं होता है कि एक पब्लिक की होती है, मिसाल के तौर पे आपने किसी को हाई भेजा है, दूसरे बंदे के पास भी जाएगा, उसको हाई लिखा नजर आएगा, लेकिन आप कभी नहीं चाहेंगे कि दरमियान वाला बंदा उसको पढ़ सके। तो करते ही है कि उसके ऊपर एक हैश की लगाते हैं, तो उस की के थ्रू उसको, यानी आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं दूसरा बंदा। अब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, आप देख सकते हैं मैसेज, उसके ऊपर की लगी होगी, वो उस की को लगा के उसको छुपा लेगा दूसरे बंदे के पास, जब उसको जो रिसीव करेगा उसके पास उसी की को ही इस्तेमाल करके दोबारा डिक्रिप्ट होके आ जाएगा, यानी कि हाई भेजा तो हाई उसको लिखा आ जाएगा, और दरमियान में जैसे ये लिखा हुआ कुछ इस तरह का कोड होगा जो डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का कोई कोड आपको मिल जाएगा। अब होगा ये कि जो भी आपने इंक्रिप्शन की हुई है डाटाबेस के अंदर, वो आपकी इस की के थ्रू होगी जो यहाँ पे दी हुई है, यानी कि आपको इंक्रिप्ट करने की भी मिल गई है और डिक्रिप्ट करने की भी मिल गई है। आप इसी की को यूज करके जो आपको डाटा इस डाटाबेस में से मिलेगा उसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका था, और इसलिए अब इससे बचना कैसे है ये भी तो जरी बात है बताना लाजमी। अब इससे बचने का तरीका ये है कि आप अपनी ENV वाली फाइल को कभी गिटहब पे पुश ना करें, और अगर पुश कर रहे हैं तो आपकी जो फाइल है वो मेन आपके इंडेक्स वाले फोल्डर के साथ नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको ये वर्चुअल मशीन क्लोज करके दिखाता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे साथ है। जब मैंने लारावेल की सीरीज कंप्लीट की थी तो उसमें मैंने आखिर में cPanel के ऊपर जो अपलोड करने का तरीका बताया था, तो उसमें आप अगर जाके देखेंगे तो दो तरीके थे। एक तो था कि मैं डायरेक्ट अपनी मेन जो डोमेन है उसके ऊपर पुश कर दूं सारा का सारा कोड ऐसे उठा के, यही वजह है कि आप .env वाली फाइल को रीड कर सक रहे हैं। ये हो गया। अक्सर लोग यूं करते हैं कि वो इसको रीड करने इसकी परमिशन ही चेंज कर देते हैं 777 या इस तरीके से chmod के थ्रू अपने cPanel के अंदर, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को नहीं भी पता होता। तो आपने करना यह है कि इसको यहाँ नहीं रखना मेन डोमेन पे, इसको आपने सेपरेट फोल्डर बनाना है। HTML का फोल्डर आपकी मेन डोमेन में होगा, जो भी इसमें है ये आपकी मेन डोमेन पे होगा, और बाकी जो है ये आपका सेपरेट एक फोल्डर होगा बाहर, डोमेन के फोल्डर से बाहर होगा, वहाँ पे आपने सारा डाटा रखना है। ये मैंने cPanel पे अपलोड करने की वीडियो थी लारावेल की बिल्कुल लास्ट वाली, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर सारे लिंक्स वगैरह आए होंगे, तस्वीरें थंबनेल्स आए होंगे सारे। ठीक है, यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। और हमेशा आपने ख्याल रखना है कि आपकी .env वाली फाइल जो है कभी आपके कोड के साथ मेन जगह पे पुश ना हो, ना कि गिटहब पे अपलोड हो। ठीक है, जितने भी आप मेरे कोड देखेंगे गिटहब पे जाके उसमें ये साथ अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, तो ये था, सिर्फ इतना सा था। .env वाली फाइल से देख सकते हैं आप कितना कुछ आपका एक्सप्लॉइट हो सकता है। सिर्फ क्या करना था कि आपने सारा का सारा डाटा जो है वो उठा के एक ही फोल्डर में रख दिया अपनी मेन डोमेन में, और उसकी वजह से आपकी सारी जितनी भी सिक्योरिटी है वो रिस्क आपका हो गया सारे डाटा का। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। अब नेक्स्ट आगे 3 वीडियोस हैं, उसमें भी हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी की चीज़ें देखेंगे।